दिखता तो है, लेकिन छू सकते हो क्या उसको? नो मैम। नहीं। तो वैसे ही क्या होती है आपके पास में दो तरह की स्किल्स होती है। एक होती है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल मतलब आपको वाटर बाथ चलाना आता है, ओवन चलाना आता है, हवाई जहाज उड़ाना आता है, ये क्या है टेक्निकल स्किल। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है तो दिखाई देती है लेकिन मनुष्य के अंदर होती है, वो अपने को डेवलप करनी पड़ती है ना। ये बहुत अच्छा टॉपिक लिया है आपने, क्योंकि ये मेरे को नेट का 5th क्राइटेरिया मिला है कि आपके कॉलेज में इंस्पेक्शन होने वाला है ना, तो उसमें सॉफ्ट स्किल्स आता है 5th क्राइटेरिया में। तो बच्चों में कैसे सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना है, सॉफ्ट स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाएगा, ये बच्चों को कोई ऐसा नहीं है कि वो ऑपरेटर्स देंगे या कोई उपकरण देंगे या मशीन देंगे वो चलाना सीखेगा, वो उसका टेक्निकल स्किल में आ जाएगा। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स बच्चा कैसे डेवलप कर पाएगा, जैसे उसने कहा टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम इस तरह से मैनेज करके रखो कि हमारी बस का टाइम इतना हो रहा है, ऑटो का टाइम इतना हो रहा है, तो हम 11 बजे कॉलेज इतने टाइम पे पहुंच जाएं। ये अपने टाइम मैनेजमेंट हो गया। कॉलेज से आने के बाद में कितना कितना आपको घंटा अपने पढ़ाई में देना है ना, कौन कौन से विषय में कितना कितना समय हमको डिवाइड करना है, ये क्या हो गया टाइम मैनेजमेंट। फिर दूसरी स्किल्स में उन्होंने क्या बनाया है, पेन बनाया हुआ है ना। तो पेन जैसे उसमें क्रिएटिविटी लिखा है। क्रिएटिविटी मतलब जैसे आपको प्रोजेक्ट वगैरह देते हैं, प्रोजेक्ट हो गया आपका, चार्ट हो गया, या लिखने की स्किल्स है ना, राइटिंग स्किल्स। तो ये राइटिंग स्किल्स है कि आप किस तरह से राइट कर सकते हो। ये भी क्या है, सिर्फ एक पेन लेना है आपको, लिखना है ना पेपर पे, ये भी एक सॉफ्ट स्किल्स हो गई आपकी, सॉफ्ट स्किल्स है ना। इसके बाद में उस तरफ आ गए एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप, एम्पैथी कौन बताएगा मुझे, क्या मतलब होता है एम्पैथी का, बताओ अनन्या। दूसरों के प्रति हाँ, पोलाइटनेस रखना है ना, जैसा हम हमारे लिए चाहते हैं वैसा हम सामने वाले के लिए भी व्यवहार रखें, दैट इज एम्पैथी है ना। हम अपने आप को उसकी जगह पे लाके पहले सोचें कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहा होगा या उसको क्या परेशानी होगी, वहां तक सोचेंगे तो हम ना तो किसी को कष्ट देंगे है ना, और ना हमारी वजह से कोई दुखी होगा। तो ये क्या होती है हमारी स्किल, एम्पैथी। ये गुण भी होना चाहिए एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए, एक अच्छी पर्सनैलिटी में ये गुण भी होना चाहिए। फिर आपने लिखा है यहाँ पे कम्युनिकेशन, ये देखो बातचीत की कला है ना। आप एक ग्रुप में हो, 4 लोगों के ग्रुप में आप घूम रहे हैं है ना, लेकिन 3 लोग ही बात कर रहे हैं और आप बस मुंडी हिलाते हो, आप कुछ नहीं बोलते हो है ना। तो ये क्या हो रहा है आपका, आप में गुण नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आप डेवलप करोगे, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको न्यूज़ देखनी है ना, आपको क्या करना है, देश दुनिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर वो किसी एक टॉपिक पे बात कर रहा है, जैसे अभी बजट आया है, बजट पे उसने चर्चा शुरू करी, तो आपको तो मालूम ही नहीं है कि बजट क्या है ना। या अभी अपना फाइनेंस मिनिस्टर कौन है ना, कौन है अभी फाइनेंस मिनिस्टर, बताओ जिसको पता है। निर्मला सीतारमण है ना, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, तो आप उसके बारे में बता पाओगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप करना है, ये भी जरूरी है हमारे व्यक्तित्व के लिए। फिर कोचिंग एंड मेंटरिंग। कोचिंग एंड मेंटरिंग मतलब ये काउंसलिंग करते रहो, जो आपके मन में विचार आ रहे हैं ना, जो कि आपको परेशान कर रहे हैं या फिर आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, डीमोरलाइज कर रहे हैं, तो आप अपने साथी से क्या कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। चर्चा करके क्या होता है, हल निकलते हैं ना। बातचीत से ही क्या होता है, सॉल्यूशन निकलते हैं। बातचीत नहीं करोगे, मन में उसके बारे में कुछ और भ्रांति रख रखी है कि वो ऐसा होगा ऐसा होगा, तो वो ऐसा है ही नहीं है ना। तो ये इस तरह से कैसे सॉल्व हो पाएगा, तो इसलिए आप क्या करो, कोचिंग एंड मेंटरिंग करो। फिर ये क्या है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इस तरह से होता जाएगा। जब आप ये सारी गुण डेवलप कर लोगे अपने व्यक्तित्व के अंदर, तो पहले आप इस सीढ़ी पे थे, धीरे धीरे आप बढ़ के ऊपर तक पहुंच सकते हैं, अच्छे पद पे जा सकते हैं, ऊंचे पद पर। फिर है मोटिवेशन, और फिर लास्ट में आपको ये क्या रखना है, अपना मोटिवेशन बना के रखना है ना। मोटिवेशन को गिरने नहीं देना, आपको कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत रखना है अपने सामने कि हम नीचे ना गिरे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम एक अच्छे पद पे पहुंचने के बाद भी हमारे अंदर बुरी आदतें लग जाती हैं है ना, और उसको हम पतोन्मुखी व्यक्तित्व बोलते हैं। पतोन्मुखी व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा, अच्छे पोस्ट पे पहुंच गया है लेकिन गलत संगत में पड़ गया, गलत आदतें लग गई हैं है ना, तो क्या होता है कि वो जैसे शराबी हो गया है ना, या फिर पैसा कहीं और उड़ाने लग गया, घर पे ध्यान नहीं दे रहा है ना। तो ये भी आदत है, तो इसको मोटिवेशन अपने अंदर होना चाहिए। फिर ये है नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस का क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा, व्हाट इज नेगोशिएशन। किसी को किसी चीज के लिए कन्विंस करना, इन्फ्लुएंस करना, इसे बोलते हैं नेगोशिएट। किसी चीज के लिए हम क्या करेंगे, कन्विंस
कन्विंस करना, मनाना, नेगोशिएट नहीं तो नेगोशिएट करना या मनाना, या जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आज आपको ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है ये चार्ट मेरे उसमें नहीं आता, बिलो स्टैंडर्ड है, जो मैंने आपको चाहा था कि एक सेकेंड ईयर का बच्चा जो जिस हिसाब से एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा चार्ट का वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैंने नेगोशिएट कर लिया कि ठीक है आप आए हो, प्रेजेंट हुए हो, प्रिपेयर किया है ना, तो मैं आई मोटिवेट यू, ठीक है कि आपने अच्छा करा है, ठीक है। फिर इसके बाद आप नेगोशिएट क्या करोगे कि मैम ने मेरा वो वाला चार्ट भी एक्सेप्ट कर लिया जो कि बिलो स्टैंडर्ड था, है ना, तो मन में ये आएगा कि अब अगली बार मैं और अच्छा बना के लाऊंगा, अगली बार और अच्छा बना के लाऊंगा, है ना, रोज क्लास अटेंड करूंगा। तो ये क्या हुआ, एक तरह का नेगोशिएशन, ठीक है। तो सामने वाले की बात भी रखना और खुद की बात भी रखना, ये क्या कहलाएगा, नेगोशिएशन करना, है ना। तो ये सब आपकी किसके अंदर आएगा, सॉफ्ट स्किल्स में, है ना। तो ये अपने अंदर होना चाहिए, तभी आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी, अच्छे से ग्रो हो पाएगी। वेरी गुड।